हेलो बच्चों। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 के अध्याय 8 बीजीय व्यंजक, जो कि पेज नंबर 99 से स्टार्ट है। तो अब बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले हमें इसमें जो जो आवश्यक है पहले वो पढ़ लेते हैं, जो क्लास 6 7 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल नंबर, ये वे संख्याएँ होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ए है तो इसका कुछ भी मान हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है आदि। इसका मतलब है कि इस हर समीकरण में या व्यंजक में इसका मान अलग अलग रहेगा। फिर अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर। अब कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं कि ये वे संख्याएं होती हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते हैं। जैसे हम लोग जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ते हैं और जितने भी पूर्णांक हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, तो अगर एक है तो ये प्रत्येक समीकरण में या व्यंजक में हमेशा एक ही रहेगा, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। इसलिए ये क्या है, अचर संख्या है। अब और भी जो प्रयोग होने वाले हैं, जैसे गणितीय संक्रियाएं, तो बताया गया है पहले ही कि गणितीय संक्रियाएं टोटल कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब उनमें से कौन कौन सी होती हैं, जोड़ का चिन्ह ये होता है, घटाव का चिन्ह ये है, गुणा का चिन्ह ये है, और भाग का चिन्ह ये है। तो ये 4 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। अब इसके बाद आता है कि बीजीय व्यंजक में अब हम देखेंगे कि ये व्यंजक क्या होता है। व्यंजक, तो व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन। व्यंजक एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें संख्याएं, चर और गणितीय संक्रियाएं शामिल होते हैं। अब संख्याओं में यहाँ क्या होगा, अचर संख्याएं जैसे है, और चर में कौन सी, चर संख्याएं, और गणितीय संक्रियाओं में प्लस माइनस गुना और भाग शामिल होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं व्यंजक के प्रकार। तो अंकगणितीय व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक और त्रिकोणमितीय व्यंजक, ये 3 तरह के व्यंजक होते हैं। जिसमें अंकगणितीय व्यंजक में जैसे 1+2, 2-3 या 4+5 या 5-7, इस तरह के जो भी दिए होते हैं ये होते हैं अंकगणितीय व्यंजक में आते हैं। और बीजीय व्यंजक में होते हैं, बीजीय मतलब कि उसमें चर जरूर होगा। तो जिसमें कि x ये चर है, इसमें ये x चर है, और इसमें ये x चर है। तो 2x+1 ये जैसे एक बीजीय व्यंजक है, 3x ये एक बीजीय व्यंजक है, और 5x-6 ये एक बीजीय व्यंजक है। इसका मतलब है कि चर के साथ अचर और संक्रियाओं को शामिल कर लिया जाता है तो बीजीय व्यंजक होता है। त्रिकोणमितीय व्यंजक में, इसमें तो त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टैन ये सभी होते हैं, तो त्रिकोणमितीय व्यंजक में आते हैं। अब बीजीय व्यंजक, ये हमारा आज का अध्याय का नाम है, तो हम अब इस बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजक को इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बीजीय व्यंजक ये वह व्यंजक होते हैं जिन्हें चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं के साथ लिखा जाता है। गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है, प्लस माइनस गुना भाग होता है। अब जैसे हम बीजीय व्यंजक कुछ बनाकर देखते हैं, तो चर, उसमें क्या क्या होगा, चर होगा, अचर होगा और गणितीय संक्रियाएं होंगी। तो ये चर हुआ और ये गणितीय संक्रिया, फिर अचर, तब मिला के बनेगा एक बीजीय व्यंजक। जैसे अगर चर में हम ले लेते हैं x, गणितीय संक्रिया में हम ले लेते हैं प्लस, और अचर में ले लेते हैं 5, तो जब इन तीनों को मिला देंगे एक साथ तो बन जाएगा यह एक बीजीय व्यंजक। x+5 एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। फिर अगर हम चर में y ले लेते हैं, गणितीय संक्रिया में माइनस, और अचर में 6 ले लेते हैं, तो मिलकर ये बन जाता है y-6 एक बीजीय व्यंजक बन जाता है। इसी प्रकार हम चर में x ले लेते हैं और गणितीय संक्रिया में गुना, अचर में 5, तो ये 5 और x का जब गुना कर देते हैं तो ये एक 5x एक बीजीय व्यंजक है। फिर x में अब x एक चर ले लिया और गणितीय संक्रिया भाग है का चिन्ह और अचर, तो जब ये मिला के बनेगा बीजीय व्यंजक तो 1/3x। अब बीजीय व्यंजकों का पद के आधार पर वर्गीकरण, क्योंकि इसमें यहाँ 2 पद जैसे दिख रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, यहाँ 1 ही दिख रहे हैं, तो इस तरह इनके आधार पर वर्गीकरण कैसे करेंगे, बीजीय व्यंजकों का पद के आधार पर वर्गीकरण। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर जिसमें केवल एक पद होगा तो एक पदी व्यंजक कहलाएगा, और अगर 2 पद केवल होंगे तो द्विपदी व्यंजक, अगर 3 पद होंगे उसमें तो त्रिपदी व्यंजक, और अगर 3 से अधिक पद होंगे तो उसका हम नाम दे देते हैं बहुपदीय व्यंजक। तो अब इसमें जैसे ऊपर देखते हैं, इसमें एक ये पद है और एक ये पद मिला के कितने हुए, 2। इसमें एक ये है, एक और एक ये है, तो हो गए 2। इसमें केवल एक ही है, क्योंकि जो संक्रिया किसी भी संक्रिया के साथ ना तो जुड़ा हुआ है ना तो घटाव है, तो एक ही इसमें है व्यंजक, एक पदी व्यंजक है, और इसमें भी एक पदी व्यंजक है। अब देखते हैं पद जैसे हम जान गए तो उनमें उनका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। किसी चर में जिस अचर संख्या का गुना होता है वह संख्या पद का संख्यात्मक गुणांक होती है। जैसे 4x लिखा हुआ है तो 4x में ये जो 4 है ये संख्यात्मक गुणांक है, क्या है, संख्यात्मक गुणांक। इसी प्रकार ये जो 6 है तो ये भी क्या है, ये संख्यात्मक गुणांक है। संख्यात्मक गुणांक पूछा जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। इसका संख्यात्मक गुणांक होगा, संख्यात्मक गुणांक ये होगा 1/3। अब समान एवं असमान पद क्या होते हैं, तो समान पद वो पद होते हैं जिनमें चर की घात समान हो।
अगर चर की घात 1 है तो दूसरे पद में भी चर की घात 1 होनी चाहिए, अगर चर की घात 2 है तो दूसरे पद में भी चर की घात 2 होनी चाहिए। तो ये समान पद होते हैं। यदि दो चर का गुना है तो उनमें दोनों चरों में जो भी समान चर हैं उनकी घात बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें 3x है और 5x है, इसमें इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों की घात 1 1 है, तो ये एक समान पद है। अगर इसमें 3y और 9y में देखें तो इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात, तो ये भी समान है। अगर इसमें देखें तो दो घात इसमें, दो घात इसमें, तो ये क्या है, ये भी समान है। अगर 5y² और 9y² में देखें तो इसमें भी दो घात, इसमें भी दो घात, ये भी समान है। अगर -3x² और 4x² में देखें तो x की घात यहाँ दो, यहाँ भी दो, और गुना में y है तो y की घात 1, y की घात 1, ये भी दोनों समान है, तो इसलिए ये क्या है, समान पद है। फिर इसी प्रकार है 9y² xz और -6xy²z, तो इसमें भी हम केवल चर ही देखेंगे, उसी के आधार पर समान पद और असमान पद का निर्णय लेंगे या डिसाइड करेंगे। तो y की घात यहाँ दो है, यहाँ दो है, समान है। x की घात 1 यहाँ समान है। z की घात 1 यहाँ समान है। तो ये पूरा पद दोनों क्या होंगे, समान पद होंगे। लेकिन इसमें ये कभी नहीं देखेंगे कि इसके गुणांक क्या क्या हैं। संख्यात्मक गुणांक के आधार पर हम समान पद नहीं कहेंगे, हम केवल इसके चर की घात के आधार पर समान पद बोलेंगे। असमान पद क्या होते हैं, जैसे इसमें x है तो इसमें क्या हो गया y, अगर इसमें y है इसमें क्या हुआ x। यदि अगर कोई जैसे दूसरा है 3x² और 3x इस प्रकार है तो ये भी क्या है, समान पद नहीं है, इसमें ये भी किस में आएंगे, असमान पद में आएंगे। जैसे x² y यहाँ y² x की घात 2 यहाँ y की घात 2, तो ये भी असमान है। यहाँ x² यहाँ y², तो ये भी असमान है। यहाँ x² y है, x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो असमान हो गया पहले ही। इसी प्रकार इसमें है 9y x²z, मतलब y की एक घात यहाँ y की दो घात, तो ये यहीं से केवल क्या है, एक ही को देख के असमान पद हो गया। अब जो हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, 6 में व्यंजकों का जोड़। अब जैसे व्यंजकों के जोड़ में पहला क्वेश्चन, जैसे x और 3x को जोड़ो, तो x में 3x जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, इनको दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक x में हम प्लस कर देंगे 3x, इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। एक जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, x में जोड़ेंगे 3x, लेकिन जब ये समान पद होंगे तभी एक दूसरे के नीचे रखेंगे, नहीं अन्यथा अलग ही रखेंगे। तो इसको जैसे जोड़ेंगे, इसका संख्यात्मक गुणांक 1 होता है। जब किसी चर में नहीं होती कोई संख्यात्मक गुणांक तो वहाँ 1 होता है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x यहाँ, अब 3 में यहाँ 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x। फिर इसी प्रकार है कि x और 9x को जोड़ो, तो उसी प्रकार करेंगे, x में 9x जोड़ देंगे, प्लस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 9 और 1 मिला के 10x। लेकिन अगर हम लोग बचपन वाले मेथड से पढ़ेंगे जोड़ेंगे तो x में हमको 9x जोड़ना है, प्लस करेंगे तो 9 1 10x, इस प्रकार। फिर है xyz और 6xyz को जोड़ो, तो देखो इसमें ये समान पद हैं कि नहीं, पहले ये देख लेंगे, तो समान पद दिख रहे हैं, ये भी समान पद दिख रहे हैं। तो xyz में 6xyz जोड़ देंगे तो बराबर 6, और यहाँ 1 है तो 7xyz हो जाएगा। लेकिन यही अगर इसमें करेंगे xyz दूसरे मेथड से, तो उसमें हम 6xyz इस प्रकार जोड़ देंगे, जब समान होंगे तभी उसके नीचे लिखेंगे, तो हो जाएगा 7xyz। अब इसके आगे देखते हैं कि x प्लस y में उसी प्रकार करेंगे, यहाँ x प्लस y है उसको जोड़ेंगे हम 2x प्लस 3y से। तो देखो x ये दोनों समान हैं तो इनको एक पास रखेंगे, x प्लस 2x और प्लस y प्लस 3y, ये एक समान है तो जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3x, 2 में 1 जोड़ देंगे 3x और प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4y, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y आंसर। फिर अब इसको अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो x प्लस y इस प्रकार लिखेंगे पहले, फिर समान पद के नीचे समान पद लिखेंगे, जैसे 2x इसके नीचे है प्लस 3y, उसके समान पद के नीचे समान पद। अब जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4y, प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे 3x। अब इसी प्रकार है आगे और भी जोड़ हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, अब 3 पद आ गए, इसमें भी 3 पद हैं। 3 पद के साथ जोड़ कैसे करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस, अब इसको पूरा इसी में जोड़ देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z। तो समान पद एक तरफ एक साथ कर लो, x प्लस 2x ये और ये समान होगा, प्लस y प्लस 3y, y प्लस 3y प्लस z प्लस 4z, ये समान हुए। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3x, प्लस 3 में 1y जोड़ेंगे तो 4y, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5z, ये आंसर होगा। लेकिन अगर हम उस तरह करेंगे तो हम पहले लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड पूरा लिख लेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, समान पद के नीचे समान पद रखेंगे, प्लस 3y और प्लस 4z। अब जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ेंगे 5z, प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे 4y, प्लस 2 में 1 जोड़ेंगे 3x। फिर इसी प्रकार इसके आगे, जैसे अब इसको हमें जोड़ना है तो जोड़ने में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, पहले उसको लिख लेंगे, फिर इसमें हम प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर आगे वाला प्लस 3y स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो जो समान पद है, जैसे x की घात 2 x की घात 2 एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर देखेंगे वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये समान है तो वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखेंगे जेड प्लस जेड स्क्वायर है तो एक्स वाई कोई नहीं है एक साथ, तो इनको सबको अलग अलग ही लिख देंगे। जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 3 1 4y स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा मेथड देखेंगे तो अब इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड, उसी प्रकार लिखेंगे, फिर इसमें समान पद के नीचे समान पद रखेंगे, जैसे इसका एक्स स्क्वायर तो इसी के नीचे, फिर 3y स्क्वायर है तो हम इसके नीचे लिखेंगे,
फिर इसके बाद जेड स्क्वायर ये एकदम अलग है तो इसको हम अलग लिख देंगे, इसके बीच में प्लस चिन्ह के साथ ही रखेंगे। अब देखते हैं जोड़ना है हमको, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इस एक्स वाई का कोई भी नहीं है तो उसको प्लस में एक्स वाई उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस 3 में से 1 जोड़ेंगे 4y स्क्वायर। अब इस जेड का भी कोई भी समान पद नहीं है, मतलब इसका कोई भी साथी नहीं है तो उसको उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस इसका भी कोई ऊपर साथी नहीं मिला तो इसको भी उसी प्रकार, तो ये हो जाएगा इसका जोड़। तो ये 2 मेथड हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आगे है कि अब हमें इसको जोड़ना है, ये जैसे उदाहरण है तो 7x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 में हमको जोड़ना है प्लस 9x माइनस 10। अगर दूसरे मेथड से हम करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। पहला व्यंजक उसी प्रकार लिखेंगे, दूसरे व्यंजक में देखेंगे कौन कौन समान है तो उसी के नीचे, जैसे समान क्या है इसमें 9x तो x ये है तो हम इसी के नीचे रखेंगे, और माइनस का 10 यहाँ है तो ये अचर है तो हम अचर के नीचे रखेंगे। अब हल करते हैं, तो देखिए इसमें समान कौन कौन से हैं, 7x स्क्वायर का कोई नहीं है, इसका है लेकिन 4x और ये 9x एक साथ और अचर को एक साथ। तो हल करेंगे 7x स्क्वायर और 9 में से 4 घटा देंगे, बड़ी संख्या से हमेशा छोटी संख्या को घटाएंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5x और बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। अब यहाँ 5 माइनस 10 है तो बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5, बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ करते हैं, जोड़ेंगे तो 5 में से 10 घटेगा नहीं तो 10 में से 5 घटाओ तो माइनस का 5, बड़ी संख्या का चिन्ह। फिर 9 में से 4 घटाएंगे 5x, बड़ी संख्या का चिन्ह। फिर 7x स्क्वायर उसी प्रकार नोट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद अब इसमें है कि 3 व्यंजक एक साथ जोड़ना है, 1 2 और ये पूरा 3 व्यंजक एक साथ जोड़ना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले हम पहला व्यंजक लिख लेंगे, दोनों तरह से इसको भी करते हैं। पहला व्यंजक लिख लेते हैं 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब इसमें जोड़ना है हमको दूसरा व्यंजक, तो प्लस लगा के उसी प्रकार आगे लिखते चले जाएंगे, 9zx और माइनस का 4y। फिर उसमें आगे अब यहाँ प्लस तो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3xz प्लस 5x और माइनस का 2xy, सब एक साथ रख देंगे तो वो जोड़ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका समान पद कौन है, xy और कहाँ मिल रहा है, ये लास्ट में है तो एक साथ रखेंगे 7xy माइनस 2xy। फिर इसके बाद yz ये है, yz ये है और नहीं मिल रहा है तो प्लस 5yz और प्लस का 4yz। फिर zx और ये xz या zx सेम है तो माइनस का 3zx, फिर है प्लस का 9zx और माइनस का 3zx, ये वाला उठा देंगे। अब फिर इसके बाद बचा क्या क्या, माइनस 4y, इसका कोई नहीं मिल रहा, माइनस 4y और प्लस 5x, इनका कुछ नहीं मिला, 3 4 2 6 3 9 3 3 6 3 9। अब इनको जोड़ घटा लेते हैं, 7 में से 2 घटाएंगे 5xy, 5yz ये है और yz ये, तो 5 4 9yz। और इसमें देखते हैं माइनस माइनस वाले पहले जोड़ लेंगे तो 3 3 6 हो गए, 6zx माइनस के तो प्लस 9zx माइनस का 6zx, फिर माइनस का 4y और प्लस का 5x। हल कर लेंगे 5xy प्लस 9yz और प्लस 9zx। फिर अच्छा 9zx में से 6zx घटाएंगे तो आ जाएगा 3zx प्लस 4y और प्लस का 5x, यही आंसर होगा। फिर अगर उस तरह करेंगे दूसरे मेथड से तो हम पहले लिख लेंगे 7xy प्लस 5yz और माइनस 3zx, पहला व्यंजक उसी प्रकार लिख लेंगे। फिर दूसरे व्यंजक में समान पद के नीचे समान पद रखेंगे, जैसे 4yz है तो 4yz ये यहाँ है तो यहाँ 4yz रखेंगे। फिर इसके बाद zx इसमें ये है तो प्लस 9zx और जो बच गया उसको अलग रख देंगे 9y। फिर अगले व्यंजक में देखेंगे माइनस 3xz, xz कहाँ है या zx, तो माइनस 3zx या xz प्लस 5x ये भी अलग रहेगा और माइनस 2xy, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे माइनस का 2xy, सब अलग अलग रखेंगे। अब जोड़ लेते हैं, आया 5x प्लस माइनस का 9y, फिर 9 में से 3 घटाएंगे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3zx आया, वो भी प्लस का। फिर 5 4 9yz और प्लस का 7 में से 2 घटाएंगे 5xy, तो ये आंसर होगा। फिर इसी के बाद देखते हैं इसके आगे, अब देखते हैं घटाने में, तो x प्लस वाई में से x माइनस वाई को घटाइए, x प्लस वाई में से घटाना है x माइनस वाई को, तो इसमें लगा लेंगे कोष्ठक क्योंकि बीच में घटाना। इसको भी दो तरह से ही कर सकते हैं, पहले तो इसको करते हैं तो x प्लस वाई, अब माइनस का जब अंदर गुना करेंगे तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, केवल चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो एक x में से एक x घटाएंगे तो 0, मतलब कुछ नहीं। अब y में एक y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y। अब x प्लस वाई, अब इसके जो समान पद है दूसरे में उसी के नीचे x माइनस का y। अब जब इसको घटाते हैं तो हम इसमें चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ नीचे वाले में माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब इस चिन्ह का कोई मतलब, यहाँ जो भी चिन्ह है इनका कोई मतलब नहीं है। अब इन चिन्ह के आधार पर हम हल करेंगे, प्लस प्लस है तो y मतलब 2y, एक में से एक x घटा दिया गया तो कुछ नहीं 0, तो आ जाएगा 2y।
इसी प्रकार अब इसको देखते हैं कि 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y में से 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 को घटाइए। इसमें से इसको घटाना है तो घटा लेते हैं। 7x² पहले एक मेथड से फिर दूसरे मेथड से माइनस 4xy प्लस 8y² और प्लस का 5x माइनस का 3। अब इससे हमको घटाना है, माइनस करना है इस पूरे व्यंजक को हम कर देंगे माइनस। तो अब जब माइनस करेंगे तो 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x और माइनस का 3y। जब माइनस का अंदर गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस का 5x² और माइनस माइनस प्लस 4y² माइनस प्लस का माइनस 6y माइनस माइनस का प्लस 3। अब जो समान पद हैं उनको आपस में जोड़ और घटा लेंगे। जैसे अब तो डायरेक्ट करते हैं कि यहाँ x² 7, यहाँ 5x² है तो 7 में से 5 घटाएंगे 2x²। फिर यहाँ xy है माइनस का और कहीं xy मिल रहा है नहीं है तो सीधे नोट कर देंगे 4xy। फिर यहाँ 8y² है, यहाँ 4y² दोनों प्लस में है तो 8 4 12y²। फिर यहाँ 5x है और कहीं x है नहीं है तो 5x उसी प्रकार लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस 3y है और यहाँ माइनस 6y, तो माइनस माइनस दोनों है तो जुड़ जाएंगे 6 3 9, माइनस का हो जाएगा 9y और अचर पद केवल 3 है तो उसी प्रकार लिख देंगे। तो यह इसका आंसर होगा। अगर हम इसको दूसरे मेथड से देखते हैं तो हल करते हैं। 7x² माइनस 4xy, पहले व्यंजक लिख लेते हैं पहला, 8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब समान पद के नीचे समान व्यंजक लिखेंगे। जैसे 5x² है तो इसी के नीचे x² के नीचे माइनस 4y² है तो माइनस 4y² यहाँ लिखेंगे। फिर 6y है तो प्लस का 6y यहाँ लिखेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे और अचर पद अलग है तो अलग करेंगे। अब इसमें हमें चिन्ह माइनस करना है तो माइनस करने में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब 7 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2x² और फिर माइनस का 4xy। ऊपर वाले में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे चिन्ह में, केवल नीचे वाले व्यंजक में परिवर्तन करेंगे। फिर 8 और 4, ये प्लस प्लस है तो 8 4 प्लस का 12y²। फिर आ जाएगा अब 5x का कोई भी नहीं है तो प्लस का 5x, फिर माइनस माइनस है तो 6 3 9y। अब यहाँ ये प्लस दिख रहा है, इस प्लस का मतलब नहीं है, जब हमने घटाया है माइनस चिन्ह परिवर्तन कर दिया है तो चिन्ह परिवर्तित वाला लेंगे और प्लस का 3, ये इसका आंसर होगा। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6abc प्लस 4ac प्लस 3ab, 6abc प्लस 4ac प्लस 3ab। अब इसको हमको घटाना है इस व्यंजक से, तो हमें इस बार उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है जैसे अगर कह दिया जाए 3 को 5 से घटाओ तो मतलब कह रहा है कि 5 से हमको घटाना है किसको, 3 को 5 से घटाओ, तो 5 से हमको घटाना है 3 को। तो करते हैं, तो पहले हम ये व्यंजक इस बार ले लेंगे 2a² प्लस 3abc और प्लस का 2ac घटाना है माइनस 6abc प्लस 4ac और प्लस 3ab। तो जब घटाएंगे तो 2a² प्लस 3abc प्लस 2ac, अब गुना कर देंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस 6abc माइनस प्लस का माइनस 4ac माइनस प्लस का माइनस 3ab। अब देखते हैं कि समान पद कौन कौन से, जैसे ये है और ये दोनों समान हैं और ये समान है, तो बाकी जो समान नहीं है उनको लिख लेते हैं ऐसे। 2a² 3abc 6abc घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 3abc, 2ac में से 4ac घटाएंगे तो माइनस का 2ac और माइनस का केवल 3ab बच गया, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1। अब इसमें हमको पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें योग ज्ञात करना है, एक पद दो पद एक व्यंजक, दो व्यंजक और 3 व्यंजक हैं, तो इनको जोड़ना है आपस में। जब योग करना होता है तो सीधे लिख देते हैं बीच में प्लस लगा के, तो ab माइनस bc और प्लस bc माइनस ca और प्लस ca माइनस ab, तो जोड़ देंगे। ab ये है, एक ab और एक ये है, तो ab से ab जब घटाएंगे ab माइनस ab करेंगे और फिर माइनस bc प्लस bc माइनस bc प्लस bc और माइनस ca प्लस ca, तो एक ab से एक ab घटाएंगे तो 0, फिर bc से bc घटाएंगे 0, फिर ca से co घटाएंगे तो 0, तो बराबर आ जाएगा 0। अब इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है a माइनस बी प्लस ए बी, इसको भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो आप लोग करिएगा। तो अब जैसे इसमें है a माइनस बी प्लस ए बी जोड़ना है हमको, तो आगे फिर इसमें प्लस b माइनस सी प्लस बी सी। हमें ध्यान रखना होगा यहाँ कोष्ठक आगे तभी लगाना होगा जब माइनस होगा, बाकी प्लस में कोई भी समस्या नहीं होगी। प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। अब देखते हैं a यह है तो a और a कहाँ, ये है माइनस a, फिर माइनस b ये है और प्लस b ये है, फिर ए बी ये है प्लस का ए बी और प्लस का, और ए बी है नहीं तो प्लस का बी सी भी नहीं है तो प्लस का जो बचा है ए सी। अब ये इतना 0 हो जाएगा, ये भी 0 और तो ये दोनों हो गए 0 0, तो 0 0 प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आंसर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
अब इसमें है ये 3 पदी व्यंजक है, ये भी 3 पदी व्यंजक है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 2p² q² माइनस 3pq और प्लस 4 में जोड़ना है, प्लस 5 प्लस 7pq और माइनस 3p² q²। तो अब यहाँ p² q² ये है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा माइनस p² q²। pq ये है, pq ये भी है, 7 में से अब 3 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 4pq। अब यहाँ अचर ये तो प्लस का 5 4 9, तो ये हो जाएगा आंसर। फिर इसी प्रकार इसके आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हैं कितने, 4 व्यंजक हैं, 1 2 3 4 व्यंजक हैं टोटल। तो हम जोड़ देंगे इनको, क्योंकि योग ज्ञात करना है। l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² और प्लस का l²। फिर उसके आगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब देखते हैं, एक l ये है, एक l ये है, तो हो जाएगा 2l²। एक m ये तो प्लस का 2m²। एक n ये तो प्लस का 2n² प्लस का 2lm प्लस का 2mn प्लस का 2nl। तो अब या तो यही आंसर आ रहा होगा, या तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कोष्टक में l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। अगर ये भी ना आ रहा होगा तो और इसके आगे भी होगा कि l² प्लस lm को एक पास प्लस m² प्लस mn को एक पास प्लस n² प्लस nl को एक पास ले लिया होगा। तब 2 कोष्टक में l इससे कॉमन ले लिया तो बचा l प्लस m प्लस m इससे कॉमन लिया तो m प्लस n प्लस n इससे कॉमन लिया तो n प्लस l। पहले तो आंसर यही आ रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अब घटाना है हमें। तो ये कितने हैं, बहुपद व्यंजक, इसमें 4 पद हैं, इसमें हैं 4 पद। इस व्यंजक में से इसको घटाना है, तो घटा देते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से घटाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस का 12। तो जब घटाएंगे तो 12a माइनस 9ab और प्लस 5b माइनस 3 गुना कर देंगे माइनस का, या सीधे अंदर चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो गुना हो जाएगा। माइनस 4a, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस 7ab और माइनस 3b और माइनस का 12। अब यहाँ a है, यहाँ भी है, तो 12 में से 4 घटाएंगे 8a। यहाँ a भी है, यहाँ a भी है, तो 9 में से 7 घटाएंगे माइनस 2ab। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 में से 3 घटाएंगे प्लस 2b। ये अचर है, ये भी अचर है, तो माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, माइनस 12 3 15। तो आंसर आ जाएगा 8a माइनस 2ab और प्लस का 2b माइनस का 15। फिर इसके बाद अब हमें 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाना है। तो वैसे ही करेंगे, 5xy माइनस 2yz और माइनस 2zx प्लस का 10xyz से घटाना है। जब घटाते हैं तो माइनस और फिर कोष्ठक के अंदर 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस का 10xyz। अब माइनस के अंदर गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस 5yz, यहाँ माइनस है तो प्लस 7zx। अब xy ये है, xy और कहाँ ये है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2xy, yz ये है, yz ये है, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 5, तो माइनस का 2 और माइनस 5 मिला के माइनस 7yz, यहाँ माइनस 2zx, यहाँ 7zx, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 5zx। और xyz इधर नहीं है तो उसको उसी प्रकार लिख लेंगे 10xyz, यही आंसर होगा। फिर इसके बाद इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये भी हमको क्या करना है, घटाना है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 2 व्यंजक हैं, इनको आपस में घटाना है। इससे इसको घटाना है तो लिखेंगे 18 माइनस, पहले व्यंजक लिख लेंगे पहला वाला, माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। फिर इसके बाद माइनस, अब कोष्ठक लगा देंगे तो 4p²q माइनस 3pq और प्लस 5pq² माइनस 8p प्लस 7q और माइनस का 10। अब गुना कर देंगे तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq और माइनस 2pq² प्लस 5p²q। माइनस के अंदर गुना करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, तो माइनस प्लस का माइनस 4p²q माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस का माइनस 5pq² माइनस माइनस का प्लस 8p माइनस प्लस का माइनस 7q माइनस माइनस प्लस 10। तो अब इसको हल करेंगे। अचर ये है 18 और एक अचर ये है 18, प्लस प्लस के दोनों हैं तो 18 10 हो जाएगा 28। ये p है और p कहाँ, ये तो यहाँ माइनस 3p, यहाँ 8, माइनस प्लस घटेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे प्लस का 5p, माइनस 11q ये है, 7q माइनस का ये है, तो हो जाएगा
11 और 7 माइनस का 18 क्यू। फिर पी क्यू ये है, पी क्यू ये है, दोनों प्लस में है तो 5 और 3 मिला के हो जाएंगे 8 पी क्यू स्क्वायर यहाँ है और पी क्यू स्क्वायर ये है, माइनस माइनस दोनों है तो 5 2 माइनस का 7 पी क्यू स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर क्यू ये है, पी स्क्वायर क्यू ये है, तो दोनों 5 में से 4 घट जाएगा तो हो जाएगा बचेगा पी स्क्वायर क्यू। और फिर इसके बाद और सभी हो गए, तो यही आंसर होगा।